अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इश्क़ व मस्ती में झूम कर गुंबद खज़रा के मकी जनाबे रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। खुदा का जिक्र करो और नबी की बात करो। वाह सुभान अल्लाह। खुदा का जिक्र करो और नबी की बात करो, सुकून जिससे मिले बस उसी की बात करो। वाह वाह सुभान अल्लाह। खुदा का जिक्र करो और नबी की बात करो, सुकून जिससे मिले बस उसी की बात करो। और हमारी बज़्म में क्या काम है अंधेरों का। वाह। हमारी बज़्म में क्या काम है अंधेरों का, जहां हो जिक्र नबी रोशनी की बात करो। वाह वाह सुभान अल्लाह। जहां हो जिक्र नबी रोशनी की बात करो। और हमारी फिक्र जो कुछ है फकत मेरे बयां तक है। वाह। हमारी फिक्र जो कुछ है फकत मेरे बयां तक है, मगर सरकार का जलवा मकां से ला मकां तक है। सुभान अल्लाह। मगर सरकार का जलवा मक्का से ला मक्का तक है। और कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का, खिला जो है मदीने में मगर खुशबू यहां तक है। वाह सुभान अल्लाह। कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का, खिला जो है मदीने में मगर खुशबू यहां तक है। और फराज़े अर्शे आज़म या फज़ाए लामका तक है, खुदा ही जाने उनकी मंजिले रिफात कहां तक है। वाह वाह सुभान अल्लाह। फराज़े अर्शे आज़म या फज़ाए लामका तक है, खुदा ही जाने उनकी मंजिले रिफात कहां तक है। खुदा खुद नूर, कुरान नूर, महबूबे खुदा नूरी। वाह वाह बोल दीजिए। खुदा खुद नूर, कुरान नूर, महबूबे खुदा नूरी। खुदा जाने ये नूरी सिलसिला पहुंचा कहां तक। वाह वाह सुभान अल्लाह। खुदा जाने ये नूरी सिलसिला पहुंचा कहां तक है। और शजर बोला, हजर बोला,
कमर ने शक किया सीना। जी वाह वाह। शजर बोला, हजर बोला, कमर ने शक किया सीना। शहे लौलाक की अजमत का कायल बेज़बां तक है। वाह वाह, बेशक शहे लौलाक की अजमत का कायल बेज़बां तक है। शहे लौलाक की अजमत का कायल बेज़बां तक है। फराज़े अर्शे आज़म या फज़ाए लामका तक है। खुदा ही जाने उनकी मंजिले रिफ़अत कहां तक है। और खुदा के फजल से वो साहिबे ईमान रहता है। वाह वाह। खुदा के फजल से वो साहिबे ईमान रहता है कि नामे मुस्तफा पर जो बशर कुर्बान रहता है। कि नामे मुस्तफा पर जो बशर कुर्बान रहता है। और न हो इश्क़े मोहम्मद जिसके दिल में उसका जीना क्या, वो कहने को तो जिंदा है मगर बेजान रहता है। बेशक बेशक। वो कहने को तो जिंदा है मगर बेजान रहता है। और न देखो हाफिजों को तुम हकारत से जहां वालों, इन्हीं के दिल में जीता जागता कुरान रहता है। न देखो हाफिजों को तुम हकारत से जहां वालों, इन्हीं के दिल में जीता जागता कुरान रहता है। इन्हीं के दिल में जीता जागता कुरान रहता है। आइए एक बार और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मोहतरम हजरात, बाद नमाज ईशा से अब तक आप यकीनन अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस जश्न की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। यकीनन आप लोग काबिले कद्र हैं। अब हम आपसे बार बार ये कहें कि आप बोलिए, हकीकत ये है कि मुझे लगता है कि इश्क़े महबूब में, इश्क़े सरकार में, इस जश्न में बैठकर यकीनन बोल बोल कर आप इस मंजिल तक आ चुके हैं कि अब इजाजत मिले तो जाकर बिस्तर पर कुछ सुकून से सोएं। कुछ ऐसा ही है। इंशाअल्लाह सुनेंगे तकरीर। हमारे करीब में वो दयार है जिसे दुनिया सुल्तानुल हिंद कहती है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर रहमतु वर रिजवान। ख्वाजा गरीब नवाज के फैजान से राजस्थान के लोगों का सुनने का अंदाज कुछ अलग है, जो यहां महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन आपने मोहब्बत से बुलाया है। मैं उन तमाम तकाजों को पूरा करने का आपसे इसरार तो नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात कहूंगा कि अगर कोई बात आपकी समझ में आ जाए तो अगर आप जबान से न बोल सकें तो इश्क़े महबूब में मुस्कुरा तो सकते हैं आप जी इंशाअल्लाह। अपने चेहरे के तासुरात से ये तो बता सकते हैं कि हाँ मैंने सुना जी। इतना तो कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस अदा को भी कबूल कर लेगा अपने महबूब के सदक़े में। बेशक बेशक। और मुमकिन हो तो बोल के भी बताइएगा। यकीनन आज कई वजूहात की बुनियाद पर मैं अपने मौजू से उदूल कर गया हूं। पोस्टर में मेरी नजर पड़ी जश्न रहमतुल लिल आलमीन व दस्तार बंदी। दस्तार, इल्म, कुरान, हाफिज, इन तमाम चीजों पर आपने एक तकरीर समात कर ली है जी बेशक। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्त मिलेगा, और यकीनन मिलेगा। जब आप साथ देंगे तो वक्त मिलेगा। इल्म का वो कोहे गिरा जिसे दुनिया प्रोफेसर माकूलातो मनकूलात, मसनदे इफ्ता की जीनत, आले रसूल, फरजंदे बुतूल,
बागे जहरा के बिल्कुल खिलते हुए फूल, जिन्हें इस वक्त आप अपनी नजरों से देख रहे हैं, हजरत अल्लामा व मौलाना अशाह मुफ्ती सैयद वाकिफ अली साहिब किबला सैदपुर बदायूं, जो अल जामियातुस सूफिया की चौचा शरीफ के प्रिंसिपल हैं और दारुल उलूम दीवान शाह भेवंडी के भी सदरुल मुदर्रिसीन और प्रिंसिपल और सदर मुफ्ती हैं। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं उम्मीद करता हूं कि आले रसूल के चंद कलिमात सुने बगैर आप यहां से हरगिज नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह दुआ भी यही मांगेंगे, इनकी दुआ हो और आपकी आमीन हो। उम्मीद है कि परवरदिगारे आलम अपनी बारगाहे इजाबत में उसे जरूर कबूल फरमाएगा जी इंशाअल्लाह। मैंने खुतबे के बाद सूरह मायदा की एक आयते करीमा के बीच का हिस्सा तिलावत किया है। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। इसका सीधा सा मफहूम आप पहले समाप्त कर लें कि इसका मतलब क्या है। वल्लाहु और अल्लाह, यअसिमुका ऐ महबूब तुमको बचाएगा, मिनन नास दुश्मनी करने वाले लोगों से। ये अल्लाह का कलाम है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मुकद्दस के सूरह मायदा में इस आयते करीमा को एक आयते करीमा का जुज बनाया है, इस हिस्से को जिसकी मैंने तिलावत की है। इसमें अल्लाह ने अपने महबूब से ये वादा किया है कि मेरे महबूब तुम्हारा रब तुम्हें दुश्मनों से बचाएगा। बेशक बेशक। ये वादा किसका है? अल्लाह का। और अल्लाह ने ये वादा किया किससे? अपने महबूब नबी से, जी बेशक, अपने महबूब रसूल से। अल्लाह ने अपने महबूब से जब ये वादा कर लिया कि मेरे महबूब तुम्हारा रब तुम्हें दुश्मनों से बचाएगा, जी आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब बचाने वाला ताकतवर हो और किसी से वादा कर ले कि जब तक मैं हूं तुम्हें कोई आंच नहीं आएगी, तो यकीनन अगर वो साहिबे मनसब है, साहिबे रुतबा है, यकीनन अगर वो इस लायक है, तो जब तक वो मौजूद है जिससे उसने वादा किया है उस पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। जी बेशक बेशक। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो जो सारी कायनात का पैदा करने वाला रब है, जो कादिर है, कदीर है, मुक्तदिर है, हाफिज है, हफीज है, मुहाफिज है, वो हाफिज हकीकी अपने महबूब से ये वादा करता है कि मेरे महबूब तुम्हारा रब तुम्हें दुश्मनों से बचाएगा। तुम्हारा महबूब तुम्हारा रब तुम्हें दुश्मनों से बचाएगा। ये वादा अल्लाह का वादा महबूब से, तवज्जो चाहूंगा, मदीने में हुआ। ये वादा अल्लाह ने अपने महबूब से कहां किया? मदीने में। थोड़ा सा बोल दे, कहां किया वादा? मदीने में। ये आयते करीमा सूरह मायदा की है और सूरह मायदा मदनी है, यानी ये आयत मदीने में नाजिल हुई। बेशक। आप सोचिएगा, चूंकि आप महबूब के उम्मती हैं, सीरत रसूल से थोड़ा बहुत वास्ता जरूर होगा। आपके महबूब नबी को सताया कहां गया? मक्के में। जख्म कहां दिए गए? मक्के में। कूड़ा करकट कहां फेंका गया? मक्के में। माज़अल्लाह साहिर कहां कहा गया? मक्के में। आपको माज़अल्लाह मजनू कहा गया? कहां? मक्के में। आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए? कहां? मक्के में। आपके गुलूए मुबारक में फंदा डाल के मारने की कोशिश की गई? कहां?
मक्के में जुल्म हुआ, मक्के में हजरत बिलाल को सताया गया, मक्के में हजरत अम्मार को पीटा गया, मक्के में हजरत जिन्नीरा को मार दिया गया, मक्के में हजरत सुमैया को खंजर घोंपा गया, मक्के में जुल्म सितम के बादल छाए मक्के में, और मौला वादा करता है बचाने का मदीने में। वाह वाह वाह। कहां वादा किया? ये आयत कहां आई? मदीने में। बोलिए ना, आयत जहां आई वादा वहीं मदीने में। क्या दिल में ख्याल आया कि मेरे महबूब ये वादा तो तूने अपने महबूब से पहले ही कर लिया होता? जब अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद इब्ने मुगीरा, उमैया इब्ने खलफ, यानी पूरा का पूरा कुरैश का कबीला, मक्के की वादियां और मक्के के आसपास के लोग जब तेरे महबूब के खून के प्यासे थे और तरह तरह से तेरे महबूब को सता रहे थे, मेरे महबूब ये वादा जब कर लेता, ये आयत जब नाजिल होती। लेकिन नहीं, ये आयत करीमा मक्के में नहीं आई, बल्कि ये आयत करीमा मदीने में नाजिल हुई। जी बेशक बेशक। आप सोचेंगे कि ये आयत करीमा मदीने में क्यों नाजिल हुई, मक्के में नहीं? मैं कहूंगा ये अहले इल्म है, इस आयत करीमा के नाजिल करने की जरूरत मदीने मक्के में पेश ही नहीं आई। देखिएगा, मदीने में, मक्के में इस आयत के उतरने का मौका नहीं आया। नबी करीम पर जब जब जुल्म हुआ और अल्लाह के महबूब पर जानलेवा हमले हुए तो परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। बेशक बेशक। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब नबी की हिफाजत फरमाई। आप देखिएगा, तबलीग इस्लाम के पहले दौर से लेकर तबलीग इस्लाम के तीसरे दौर तक आप देखिए कि इस्लाम आसानी से आया क्या आपके पास? गारे हीरा में पहली वही नाजिल हुई। अल्लाह के महबूब की वो कैफियत आपको मालूम है। अल्लाह के महबूब 5 आयतें सूरह इकरा की लेकर के घर लौटे। अपनी बीवी हमारी माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा से फरमाया, जम्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो। जिस्म पे कपकपी है, चेहरे का रंग बदला हुआ है, बुखार की सी हरारत महसूस हो रही है। पहली बार जिब्रील अमीन आए हैं, पकड़ पकड़ के दबोचा है गारे हिरा में। हजरत जिब्रील अमीन ने अल्लाह के महबूब को, हजरत सैयदा खदीजा ने कंबल उड़ा दिया। होश आया, लेकर के बारगाह अपने भाई वर्का इब्ने नौफल की बारगाह में पहुंची। वर्का इब्ने नौफल ने सारी बातें सुनने के बाद मदीने के ताजदार से मुख्तसर बता रहा हूं ये जुमला कहा था, ऐ भतीजे, ये आने वाला नामूस जो तेरे पास गारे हीरा में आया था और जो आयतें पढ़ के तुम सुना रहे हो, मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये वही नामूस है जो हजरत मूसा और हजरत ईसा के पास आता था। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद वाक़िफ़ हलीम साहिब क़िबला, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, मदरसा हुसैनिया हनफिया, नारे तकबीर। जब वर्का इब्ने नौफल ने अल्लाह के महबूब से ये फरमाया कि ये आने वाला नामूस वही है जो अल्लाह का पैगाम लेकर हजरत ईसा के पास आता था, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प बढ़ गई। दिल में ये ख्याल आने लगा कि वो फरिश्ता फिर आए, वो फरिश्ता फिर आए, वो फरिश्ता फिर आए। लेकिन मौला की तरफ से थोड़ा सा वक्फा हुआ, चंद दिन गुजरे, यहां तक कि एक दिन अल्लाह के महबूब मक्के की वादियों से गुजर करके तशरीफ ले जा रहे थे। अचानक आवाज आई, अचानक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद। अल्लाह के महबूब ने नजर उठा के देखा तो ना कोई दाएं था, ना कोई बाएं, ना कोई आगे था, ना कोई पीछे। ये सलाम करने वाला कौन है और मेरे नाम से मुझे याद करने वाला कौन है? तो अल्लाह के महबूब ने नजर उठा के आसमान की तरफ देखा तो जमीनों आसमान के बीच में कुर्सी लगाकर उस कुर्सी पर वही बैठा है जो गारे हीरा में अल्लाह का पैगाम लाया था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वही बैठा है जो गारे हिरा में अल्लाह का पैगाम लेकर के आया था, यानी हजरत जिब्रील अमीन। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठे, वहां से चले और अपने घर में आए और सैयदा खदीजा से फिर वही फरमाया, या खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, अरे खदीजा मुझे कंबल उड़ा दो, अरे खदीजा मुझे कंबल उड़ा दो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब की मर्तबा कोई आयत नहीं उतरी है, लेकिन अल्लाह के महबूब ने जब ये कैफियत देखी तो वहां से घर आकर आपने फरमाया मुझे कंबल उड़ा दो। अल्लाह के महबूब ने कंबल ओढ़ लिया, अपने पूरे जिस्म नात पर कंबल को डाल लिया। इतने में मौला का फरमान लेकर सूरह मुद्दस्सिर की 5 आयतें लेकर हजरत जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफा में आते हैं और कहते हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ कंबल ओढ़ के सोने वाले, उठो और अल्लाह का डर लोगों को सुनाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 5 आयतें फिर लेकर के आए। यकीनन मैं तफसील में आपको नहीं ले जा रहा हूं, मुझे इस बात का ख्याल है कि हुजूर मोहतरम सैयद साहिब क़िबला मौजूद हैं, बड़ी मुख्तसर में गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह के महबूब को इस आयते करीस नुज़ूल वही के बाद मनसबे नबूवत पर और मनसबे तबलीग पर फाइज कर दिया गया। अल्लाह के महबूब उठे, हजरत सैयदा खदीजा को पैगाम दिया, वो ईमान ले आई। हजरत सिद्दीक़ अकबर को पैगाम दिया, वो ईमान ले आए। हजरत अली मुर्तज़ा को पैगाम दिया, वो ईमान ले आए। हजरत सैयदना ज़ैद इब्ने हारिसा को पैगाम दिया, वो ईमान ले आए। इस तरीके से अव्वलून में ये 4 लोग हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत मौला अली, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा, जो अल्लाह के महबूब के गुलाम, आजाद करदा गुलाम थे। यकीन कीजिए ये घर वाले थे। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का पैगाम दिया, घर वालों ने मान लिया। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक, घर वालों ने मान लिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े खुफिया अंदाज से इस पैगाम को आगे बढ़ाया। अल्लाह के महबूब की बारगाह में लाते अव्वलून में हजरत उस्मान ईमान ले आए, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ईमान ले आए। चंद लोगों की एक जमात हुई जो अल्लाह के महबूब पर ईमान ले आई। लेकिन याद रखिएगा ईमान वालों, आज हमें बड़ी आसानी से ईमान मिला है। मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, पैदा होते ही कानों में अजान कही गई है, दूसरे कान में इकामत कह दी गई है। नाम ईमान वाला, मुसलमानों वाला हमारा रख दिया गया है। हमने कुरान की अजमत को नहीं समझा, हमने ईमान की अजमत को नहीं समझा। अल्लाह और रसूल की अहमियत हमारे कुलूब में शायद ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप मोमिन हो तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि ये इस्लाम जो आज शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर के जुनूब तक, जिधर नजर डालिए उधर इस्लाम का फरेरा लहराता है, जिधर नजर डालिए उधर अल्लाहु अकबर की सदाएं आती हैं। क्या कभी गौर किया है कि यह इस्लाम कैसे आया है? 3 साल का जमाना अल्लाह के महबूब का ऐसा गुजरा है जिसमें नबी ने यह जाहिर ही नहीं किया अलल ऐलान कि मैं अल्लाह का नबी हूं। जी वाह। कितने साल? 3 साल। खुफिया तबलीग का दौर 3 साल। खुफिया तबलीग का दौर कितना? जहन में रखिए, कितना? 3 साल। 3 साल खुफिया तबलीग। पता नहीं है हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा भाई जिसको अपने ही घर में रखकर अल्लाह के महबूब परवरिश करते हैं, 5 साल की उम्र से नबी करीम ने अपने घर में रख रखा है और अब उम्र मुबारका तकरीबन 10 साल की है। वो लौटे अपने वालिद से मुलाकात करके, अपनी वालिदा से मुलाकात करके नबी करीम के पास आए तो देखा अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत खदीजा नमाज पढ़ रही हैं। जब ये नमाज से फारिग हुए तो हजरत अली ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो अल्लाह के महबूब ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। जब इस्लाम की दावत दी तो अली मुर्तजा ने कहा कि मैं कलिमा पढ़ने से पहले अपने बाप अबू तालिब से पूछूंगा। इस रिवायत को नजर में रखिएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली, अगर पढ़ना है कलिमा तो पढ़ लो और नहीं पढ़ना है तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अभी ये बात चचा अबू तालिब से मत कहना। वाह। मतलब समझ रहे हैं आप? हजरत अली मुर्तजा से ये मना किया जा रहा है कि चचा अबू तालिब को अभी मत बताना। खुफिया 3 साल तबलीग इस्लाम हुई है और 3 साल में तकरीबन आप कहेंगे तो 30 लोगों की गिनती होगी जो इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए हैं। मुट्ठी भर लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते हैं।
चौथा साल आता है, परवरदिगारे आलम अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तबलीग के दूसरे दौर में दाखिल करने के लिए आयत करीमा नाजिल फरमाता है और इरशाद फरमाता है महबूब पर आयत करीमा उतरती है, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 साल बाद चौथे साल में, सुनिएगा, चौथे साल में अब वो रिवायत नजर के सामने रखिए जो आप 12 बार सुना करते हैं कि फारान की चोटी पर अल्लाह के महबूब जलवागर हुए, या माशरल कुरैश कह करके अल्लाह के महबूब ने आवाज लगाई है। फारान की चोटी से अल्लाह के महबूब ने जो पैगाम दिया है वो 3 साल बाद चौथे साल में अल्लाह के महबूब ने अपने खानदान के लोगों को बुलाया था फारान की चोटी के पास, और जब नीचे जमा हुए तो अल्लाह के महबूब ने वो इत्माम हुज्जत की थी कि मैं पहाड़ पर हूं, इधर भी देख रहा हूं, उधर भी देख रहा हूं, वो दुनिया जो तुम्हारी नजरों से गायब है वो मेरे लिए मुशाहिदे की दुनिया है, यानी तुम जाहिर देख रहे हो, मैं बातिन देख रहा हूं, तुम अपने सामने देख रहे हो, और मैं उन अजाबों को देख रहा हूं जो तुम्हारी तरफ जहन्नम का अजाब बढ़ रहा है। अल्लाह के महबूब ने जब अपने घर वालों को बुलाकर, खानदान वालों को बुलाकर, कुरैशियों को बुलाकर अल्लाह का पैगाम दिया, तब कहा था आपके चचा अबू लहब ने, तब बल्लक या मोहम्मद माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह, तब कहा था उसने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग पाक का काम चौथे साल में शुरू किया तो चंद महीने गुजरे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मक्के का कोई कुरैशी इस्लाम के दामन से वाबस्ता नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगाइएगा, उसी चौथे साल के आखिर में परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब पर तबलीग का तीसरा दौर नाजिल फरमाया और आयत करीमा नाजिल फरमाई। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, फस्दा बिमा तुमर, मेरे महबूब अब ये खानदान वालों को तबलीग दिन करने का मसाला खत्म होता है, डंके की चोट पर अलल ऐलान अल्लाह का पैगाम हर एक को सुना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की वसअत फरमाई है, अलल ऐलान। अब चौथे साल के आखिर में जब अल्लाह के महबूब ने अलल ऐलान तबलीग दीन का किया है और फरमाया है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुफ्लिहून। अल्लाह के महबूब ने यह पैगाम दिया, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अब अल्लाह के महबूब हज के अय्याम में तबलीग करते, मेलों में जाके तबलीग करते, उन लोगों के बाजारों में जाके तबलीग करते, उनके मोहल्लों में जाके तबलीग करते। लेकिन रिवायतों को नजर के सामने रखिएगा, छठे साल हजरत अमीर हमजा इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कौन से वाले साल में? बोलिए कौन से वाले? नबूवत का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल। छठे साल में हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए और कुछ रिवायतों की बुनियाद पर 3 दिन के बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम खलीफा दोम इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा के 3 दिन बाद, अब उस रिवायत को भी नजर के सामने रखिए। मैं आप लोगों के दिलो दिमाग में इस्लाम की अजमतें डालने के लिए ये रिवायतें रख रहा हूं और उन्हीं रिवायतों को सामने पेश कर रहा हूं जो बाज किताबों में मौजूद हैं, रिवायतों में मौजूद हैं। जब अमीर हमजा ईमान ला चुके, 3 दिन के बाद जला भुना नबी पाक को कत्ल करने के इरादे से अपने मामा अबू जहल के कहने पर हजरत उमर ने तलवार उठाई है, जलाल में भरे हैं, बारगाहे नबूवत में पहुंचने का इरादा है। बहरहाल मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर दारे अरकम में जो पहाड़ की घाटी में था मक्के की वादी में, वहां पहुंचे। अंदर से झांक करके देखने वालों ने देखा तो कहा गया, उमर के हाथ में नंगी तलवार है या रसूल अल्लाह। इरादा कुछ अच्छा मालूम नहीं होता। हजरत उमर फारूक आजम के इस अंदाज पर अमीर हमजा ने कहा था, दरवाजा खोल दो, अगर उमर का इरादा सही है फबिहा, छोड़ देंगे, और अगर इरादा गलत है तो उसी की तलवार से उसी की गर्दन उड़ा दो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न दस्तार बंदी, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर।
हजरत उमर बारगाहे नबी में पहुंचे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पे गिरे। तारीख शाहिद है, शायरीन कहते हैं, एक शायर ने तो यहां तक कहा, उमर सुए नबी गए, नजर सुए उमर गई, बड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। बड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई, बड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए, नबी करीम का कलिमा पढ़ लिया, गए थे नबी करीम को माज़ अल्लाह कत्ल करने के इरादे से, लेकिन परवरदिगारे आलम की मशीयत क्या है, उमर जा रहे थे, परवरदिगारे आलम की मशीयत उन्हें जन्नत की तरफ ले जाने का रास्ता। ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं कलिमा पढ़ के मोमिन हो गया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह तुम मोमिन हो गए। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या आप हक पर नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक पर हूँ। क्या आपका रब हक पर हक सच्चा नहीं है? कहा मेरा रब सच्चा, मेरे ऊपर उतरने वाली किताब सच्ची, मेरा इस्लाम सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मैं खुद सच्चा, और जो मेरे मुताल्लिकीन मुझ पर ईमान लाए वो मोमिनीन सच्चे। वाह वाह वाह, ये वो मोमिनीन सच्चे सच्चे। तो उमर ने कहा या रसूल अल्लाह जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, अल्लाह सच्चा, ईमान लाने वाले सच्चे, तो सच्चे लोग पहाड़ के दामन में इबादत करें और झूठे लोग अल्लाह के घर काबे में इबादत करें। क्या कहने, बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह अब ये ऐसा नहीं होगा, आप इजाजत दें हम काबे में चल के नमाज पढ़ेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हम काबे में चल के नमाज पढ़ेंगे। उमर फारूक, ये 6 साल की बात है, नबूवत के 6 साल की बात है। उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अल्लाह के महबूब से ये मशवरा लिया है, तो ईमान वालों जरा दिल में खुशी महसूस करने के लिए इस मंजर को भी नजर के सामने रखना। उस वक्त तक बाद रिवायतों की बुनियाद पर 40 मुसलमान, वाह 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 वाह, कितने, अरे बोलिए ना कितने, 40 सफ़ें लगा दी गई, 2 सफ़ें लगा दी गई। एक सफ में आगे आगे हजरत अमीर हमजा नबी करीम के चचा, शेरों का शेर, हाशिम खानदान का वो बेमिसाल शेर जिसको जमाना हमजा कहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी सफ के आगे उमर इब्ने खत्ताब, हजरत सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। इधर भी नंगी तलवार है और उधर भी नंगी तलवार है, और बकिया मुसलमान इनके पीछे पीछे हैं, यानी 20 की सफ ये है, 20 की सफ ये है। और इस तरीके से गोया कि अल्लाह के महबूब की क़ियादत में ये जुलूस मोहम्मदी निकल रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या निकल रही है? जुलूसे मोहम्मदी। आज जब जुलूसे मोहम्मदी निकलती है 12 रबीउल अव्वल पर, तो कोई आले रसूल उस जलसे की क़ियादत करता है, उस जुलूस की क़ियादत करता है। हमारा जुलूस निकलता है तो कोई आलिम दीन उसकी क़ियादत करता है, कोई मुफ्ती शरअ मतीन उसकी क़ियादत करता है। वो कैसा जुलूस होगा जो दारे अरकम से निकला है, हरम काबा में खत्म होना है। एक के आगे आगे अमीर हमजा है, दूसरे के आगे आगे उमर इब्ने खत्ताब है, और बीच में जुलूस की क़ियादत करने वाला खुद अल्लाह का महबूब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद अल्लाह का महबूब है। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह का महबूब है। जब नारा बुलंद हुआ है अल्लाहु अकबर का, तो मक्के की पहाड़ियां गूंज गईं। वाह 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 वाह, बोलिए मक्के की पहाड़ियां गूंज गईं। 40 ने मक्के की पहाड़ियों को गुजा दिया है। यह जुलूसे मोहम्मदी हरम में पहुंचा, हरम में पहुंचा है जुलूसे मोहम्मदी। देखने वाले अब भी वही हैं, उतबा वही है, शैबा वही है, वलीद इब्ने मुगीरा वही है, मक्के के बड़े बड़े दज्जाल और शयातीन वही हैं, अबू जहल भी वही है। वो तो आंखें फाड़ के देख रहा है कि मेरा भतीजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का माअज़ल्लाह सर लेने के लिए गया था, ये तो गुलाम बन के आया। वाह जी वाह वाह, सर लेने गया था, ये तो गुलाम बन करके आया है। किसी की मजाल नहीं है जो आए और आने के बाद मुकाबिला करे। ऐलान अमीर हमजा का भी है, तुम्हारी माओ ने दूध पिलाया है तो आओ मदीने के ताजदार मेरे सरकार मोहम्मद अरबी पर हाथ डालो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि नबूवत के 6 साल तक तादाद ये है। बोलिए ना तादाद
ये है अल्लाह के महबूब, जहां जाते वहां पत्थर मारे जाते, आपको सताया जाता, आपको परेशान किया जाता। उस वक्त तो मजमा इकट्ठा था, एक तरफ अमीर हमजा, एक तरफ उमर इब्ने खत्ताब और अल्लाह के महबूब के शहदाई हजरत सिद्दीक हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत तलहा हैं, हजरत जुबैर हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हैं, ये लोग मौजूद हैं। इसलिए उस वक्त तो हिम्मत किसी की नहीं पड़ी, लेकिन बाद में मौका देख देख कर अल्लाह का महबूब हरम में नमाज पढ़ रहा है, आपके जिसमें नाच पर ओझड़ी डाल दी गई। अल्लाह के महबूब हरम में नमाज पढ़ रहे हैं, गले में कपड़े का फंदा डाल दिया गया, अल्लाह के महबूब के ऊपर पत्थर गिराए जा रहे हैं। याद रखिएगा, तरह तरह से जुल्म सितम किया गया है। नबूवत के 12वें साल में मदीने वाले आकर के मुरीद होते हैं और इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुख्तसर लोग मक्के में ईमान वाले थे, याद रखिएगा। 12 साल में भी अभी तादाद इतनी नहीं थी। यही वजह है कि परवरदिगार आलम की तरफ से सिर्फ सब्र की तलकीन थी। जी जी, वाह वाह। अल्लाह के महबूब ने जब बैअत उक़बा ऊला में, बैअत उक़बा सानिया में मदीने वालों को कलिमा पढ़ाया है और मदीने वालों ने अल्लाह के महबूब को दावत दी है। और नबूवत के 13वें साल में जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने को हिजरत फरमाई है, 1 साल तक अल्लाह के महबूब ने नज़्मो नस्क में, मस्जिद नबवी की तामीर में, अज़वाज के मकानात की तैयारी में, जो लोग हिजरत करके गए थे उनके जरिए माश के बंदोबस्त में अल्लाह के महबूब का साल गुजर गया। तबलीगे दीन करते करते इस तरह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दूसरे साल मदीने में यहूद की बस्तियों का रुख कर लिया। कहां का रुख किया? यहूद की बस्तियों का रुख कर लिया तबलीग दीन के लिए। अब यहूदी कौन? यहूदी तो अल्लाह को भी मानते, अल्लाह के नबी हजरत मूसा को भी मानते, हजरत मूसा पर उतरने वाली किताब तौरेत को भी मानते। याद रखिएगा, वही यहूदी है। अल्लाह के नबी ने जब उन्हें तबलीग की तो यहूदियों के जो बड़े बड़े घंटाल थे उनके तो पुर्जे हिलने लगे जी, उनके तो पुर्जे हिलने लगे। क्यों? जब 360 की इबादत करने वाले एक साथ मिलकर इस आखिरी पैगंबर का कुछ ना बिगाड़ सके, तो जब ये हमारी बस्तियों में आएगा, अल्लाह का पैगाम पहुंचाएगा। वहां तो लात था, हुबुल था, उज्जा था, मनात था, 360 थे, लेकिन यहां तो एक है और वही सारी कायनात का पैदा करने वाला रब है। बेशक। तो हमारी कौम का इनके दामन में आना तो बहुत आसान है। हिल गए यहूदी, मीटिंग की, मशवरा किया, बड़े बड़े जिम्मेदार, उनके आलिम, उनके रईस, उनके अक्ल वाले बड़े बड़े खोपड़े इकट्ठे हुए। उन्होंने फैसला किया कि चलो मस्जिद में चलते हैं जी। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से बात करते हैं। माज़अल्लाह वो लोग नबी नहीं मानते थे, इसलिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कह के मुखातब करते थे। मस्जिद नबवी में आ गए और आने के बाद कहने लगे, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, आओ तुम्हारा इस्तकबाल है, बैठो। लेकिन जब वो बैठ गए तो कहने लगे, हम तखलिये में आपसे बात करेंगे, ये अपने जानिसारों को दूर कर दो। अल्लाह के महबूब ने इशारा फरमाया तो हुक्म के ताबे आपके सहाबा दूर दूर बिखर गए और चारों तरफ से उन लोगों ने अल्लाह के महबूब को घेर लिया। घेरने के बाद में उन्होंने कहा, हम 2 टोक बात करने आए हैं, लंबी चौड़ी तकरीर और लंबा चौड़ा मशवरा करने नहीं आए हैं। हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप हमारी बस्तियों में तबलीगे दीन मत कीजिए। जी, तवज्जो है आपकी? आसानी से ईमान पाने वालों, बड़े सुकून से कलिमा पढ़ लेने वालों, नमाज की परवाह न करने वालों, कुरान की तिलावत से दूर दूर रहने वालों, इस्लाम के हकाम से अपने आप को मुस्तस्ना शायद समझ लेने वालों, आओ आओ जरा सा देखो, अल्लाह के महबूब को चारों तरफ से घेर कर अहले यहूद, उनके दानिश्वर ये कहते हैं कि हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप हमारी बस्तियों में अल्लाह का पैगाम न पहुंचाएं। आप अपनी नबूवत का ऐलान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तबलीग आप हमारी बस्ती में न करें। और सुनिए, अगर आपने ऐसा किया तो माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, उनकी धमकी क्या थी मालूम है? उन्होंने कहा, अगर आपने ऐसा किया तो हम आपको कत्ल कर देंगे। अल्लाह, क्या धमकी दी उन्होंने? अल्लाह के महबूब को कत्ल करने की धमकी दी है उन्होंने। हम आपको कत्ल कर देंगे।
और ये कहने के बाद वो उठने लगे तो फिर कहते हैं सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, हमें कुरैशे मक्का न समझिएगा। हाँ, हम मदीने के यहूदी हैं। वो सनम परस्त थे, हम खुदा परस्त हैं। हम ताकत वाले हैं, हम कुव्वत वाले हैं, हम हुनर वाले हैं, हम पैसे वाले हैं, और हम जो कहते हैं वो कर देते हैं। अगर आपको ये नाज है कि हम अल्लाह के नबी हैं तो हम आपको नहीं मानते, लेकिन हम अपने नबी मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह का नबी मानते हैं। ये धमकी दी उन्होंने, हम आपको कत्ल कर देंगे। अल्लाह के नबी को ये धमकी देकर वहां से रवाना हुए। मैं आपको सिर्फ नफ्से मजमून का कुछ हिस्सा सुना रहा हूं। ये कह के रवाना हुए, सहाबा बारगाहे नबी में चारों तरफ से जिस तरह सितारे चांद को घेर लेते हैं, सहाबा के झुरमुट में अल्लाह के महबूब फिर जलवागर हो गए। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप जरा ये तो बता दें कि ये नहंजार यहूदी किस लिए आए थे। अल्लाह के महबूब का इरादा ये है कि मैं अपने जानिसारों को न बताऊं, इसलिए कि अगर इन्हें बताऊंगा तो इनका दिल हलकान हो जाएगा, ये सदमे में पड़ जाएंगे, मेरी हिफाजत की सोचने लगेंगे। लेकिन सिद्दीक अकबर जैसा यारे गार, राज सना शाए राजे मुस्तफा सामने आके खड़ा हो गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप हम गुलामों को बताएं या न बताएं, हमने तो इतना जरूर जाना है कि ये जालिम कोई ना कोई धमकी दे गए। जी 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 बेशक, ये जालिम कोई ना कोई धमकी दे गए हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजिल तक पहुंचता हुआ देखा अपने जानिसारों को, तो जो वाकया गुजरा था अल्लाह के महबूब ने वो सुना दिया। अल्लाह के महबूब ने वो सुना दिया अपने जानिसारों को कि वो यहूदी मुझे जान से मारने की धमकी दे करके गए। तवज्जो चाहता हूं आपकी, जान से मारने की धमकी क्या पहली बार है? क्या कुरैश मक्का ने धमकी नहीं दी थी? क्या आपके कत्ल के मंसूबे नहीं बनाए थे? क्या सारे कबीले वालों ने मिलकर नबी करीम के दरे मुकद्दस का 40 नंगी तलवारों के साथ अल्लाह के महबूब का मुहासरा नहीं किया था? बोलिए, मुहासरा किया था नहीं किया था? किया था। कत्ल करने का मुकम्मल इरादा है। उसी रात तो अल्लाह के महबूब ने अमानत हैदर कर्रार को सौंपी थी, अपने बिस्तर पे सुलाया था, अपनी चादर मुबारका उड़ाई थी, अमानत हवाले करके अल्लाह के महबूब हिजरत के लिए रवाना हुए थे। क्या वहां धमकी नहीं थी? अब सुनिए, जब यहूदियों ने धमकी दी तो अब नबी के चाहने वालों की एक जमात हो चुकी है। जी जी, नबी पे जान निसार करने वालों की एक जमात हो गई है। आनंद फानन में एक मुशावरती मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय पाया कि 50 जवान एक तरफ खड़े किए गए, 50 जवान एक तरफ खड़े किए गए, और ये वो जवान थे जिन्हें छाटा गया था मदीने में से, अंसारो मुहाजिरीन में से छाट छाट के निकाले गए थे कि जो नबी पे जान दे सकते हो, और उनका एक कमांडर बना दिया गया, एक उनका पावरफुल माका बना दिया गया, और हुक्म यह था कि 50 जवान सुबह से शाम तक नबी का पहरा देंगे और 50 जवान शाम से सुबह तक नबी का पहरा देंगे। एक लम्हा ऐसा न गुजरने पाए जिसमें अल्लाह का महबूब अकेला हो। ये यहूदी नाहंजार हो सकता है कोई घात लगाएं, कोई मौका मिले इन्हें, और ये माज अल्लाह अल्लाह के महबूब दो आलम के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा दें। तो 50 सहाबा सुबह से शाम तक और 50 सहाबा शाम से सुबह तक अल्लाह के महबूब का पहरा देने लगे। इस तरीके से दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, कई दिन गुजर गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे पूछूं, सहाबा की ये अदा जो नबी की हिफाजत के लिए उन्होंने किया था, बोलिए ना, अच्छा था कि नहीं? जी बोलिए, अच्छा था कि नहीं था? अच्छा था कि नहीं? अल्लाह के महबूब ने ये नहीं कहा था कि मेरे जानिसारों मेरी हिफाजत करो, नहीं, ये गुलामों की गुलामाना अदा थी कि हबीबी या रसूल अल्लाह, आप पर आँच आ जाए हम उम्मती से बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तो सहाबा ने कहा था, जिसकी तर्जुमानी किसी शायर ने की है कि मुझे हो नाज किस्मत पर, अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा कफे पा उसको ठुकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता नबी के पांव के तलवे में एक कांटा भी, वाह 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 वाह, नबी के पांव के तलवे में एक कांटा भी चुभ जाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, सहाबा की ये अदा उनकी अपनी सोची हुई तरकीब थी। जी जी बेशक।
अपनी सोची हुई बोलिए तरकीब थी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, परवरदिगारे आलम को सहाबा की इस जमात का, नबी का सुबह से शाम और शाम से सुबह तक पहरा देना रब को पसंद नहीं आया। तवज्जो आपकी, यकीनन आप सो रहे हैं, मुझे मालूम है, अब सुनने की ताकत नहीं है, इसीलिए मैंने ये मौजू भी सामने ला करके रखा था कि कम से कम 2-4 तो जरूर तवज्जो से सुन लेंगे। ये अल्लाह के महबूब की को हिफाजत की ये अदा जो सहाबा ने की थी, अल्लाह को पसंद नहीं आया। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब पर वही नाजिल फरमाई, वही नाजिल फरमाई। क्या वही नाजिल फरमाई? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब, जो अल्लाह का पैगाम है उसे डंके की चोट पर पहुंचाओ। वाह। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, आपके रब की तरफ से जो आप पर नाजिल किया गया है, मेरे महबूब डंके की चोट पर पहुंचाओ। वाह वाह वाह। ये यहूदी ना हंजार कहते हैं जान से मार देंगे, आपको माज़ अल्लाह कत्ल कर देंगे। मेरे महबूब अलल ऐलान डंके की चोट पर अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ। व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु, और ऐ मेरे महबूब अगर आपने डंके की चोट पर अल्लाह के एक एक पैगाम को नहीं पहुंचाया तो गोया कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया ही नहीं। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरे महबूब ये तुम्हारा रब का तुमसे वादा है, ये हिफाजती दस्ता हटाओ, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारा, बोलिए ना, तुम्हारा रब लेता है। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज सहाबा ने 50 और 50 का की जमात बनाकर सुबह से शाम और शाम से सुबह तक नबी का पहरा न दिया होता तो शायद आज भी परवरदिगारे आलम इस आयत को न नाजिल फरमाता। याद रखिएगा, रब की रहमत क्या पुकार के नहीं कहेगी। आप क्या मुतवज्जे नहीं हैं कि मेरे महबूब आज तुम्हारे चाहने वाले, ये तुम्हारी जमात है, कलिमा पढ़ने वाले अंसार और मुहाजिरीन हैं जो तुम्हारी हिफाजत के लिए तलवारें लेकर सुबह से शाम तक तुम्हारा पहरा दे रहे हैं। मेरे महबूब जरा माजी में पलटो और मुझे बताओ मेरे महबूब, जब हिजरत की रात में 40 तलवारें तुम्हारे दरवाजे पर नंगी तलवारों से तुम्हारा मुहासरा किया गया था, तो मेरे महबूब ये तुम्हारे चाहने वाले नहीं थे जो तुम्हारी हिफाजत करते, जो तुम्हारा पहरा देते। मेरे महबूब जरा उस मंजर को याद करो कि तुम्हें ये किसने बताया कि दरवाजे पे दुश्मन खड़ा है, तुम्हें ये किसने बताया कि मेरे महबूब हिजरत कर जाओ, तुम्हें ये इशारा किसने दिया कि अली को बिस्तरे नाज पर लेटा दो, अपनी चादर उड़ा दो। महबूब जमीन से मिट्टी तुमने उठाई, यासीन की आयतें तुमने पढ़ी, या शाहतिल वजूह कह के तुमने फेंकी, लेकिन 40 के सरों पर उस मिट्टी को पहुंचाया किसने? वाह 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 वाह। उनकी आंखों को सलामत होते हुए भी तुम्हें देखने से उन्हें अंधा किया किसने? क्या किसने? जी जी, वाह वाह। तुम्हारे रब ने। मेरे महबूब मैं तुम्हें बचा रहा हूं और ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें बचाता ही रहूंगा। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब तू मिटाए से किसी के न मिटा है न मिटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, वरफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब पर अब ये आयत नाजिल फरमाई कि मेरे महबूब ये हिफाजती दस्ता हटाओ, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारा रब लेता है कि मेरे महबूब मैं तुम्हें बचाऊंगा दुश्मनों के जानलेवा हमलों से। और तारीख शाहिद है अल्लाह के महबूब पर जब जब हमले हुए हैं परवरदिगार ने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। वाह वाह, बेशक बेशक। जब जब हमले हुए हैं परवरदिगार ने अपने महबूब की, बोलिए क्या की है? नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाए, और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
अजीजान मोहतरम, अल्लाह के महबूब को अल्लाह ने ऐसा बचाया कि अल्लाह के महबूब सलामती के साथ कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत के वादे इलाहिया को पूरा करते हुए आज भी गुंबद खदरा में अपनी हयात जिस्मानी के साथ जिंदा हैं। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह के महबूब महफूज, बोलिए ना अल्लाह के महबूब, अल्लाह के महबूब महफूज। जब अल्लाह के महबूब महफूज हैं और उनकी जिस्मानियत महफूज है तो याद रखिएगा परवरदिगार आलम ने फरमाया था महबूब वल्लाहु यासिमुका, ऐ महबूब तुम्हारा रब तुम्हें बचाएगा, मतलब तुम्हारी जिस्मानी जिंदगी बचाएगा तो महबूब तुम्हारी रूहानी जिंदगी भी बचाएगा। अंबिया की रूहानी जिंदगियां महफूज नहीं रही, तौरेत बदल गई, जबूर बदल गया, इंजील में तब्दीली हो गई, आसमानी सहीफे लापता हो गए। अंबिया के फरामीन, उनका दीन, उनकी शरीयतें, उनका कानून आज महफूज नहीं रहा। और अगर किसी नबी का कोई दीन और कोई फरमान, कोई हिस्सा मौजूद है तो वो शरीयत मुस्तफा का हिस्सा बन के मौजूद। बेशक बेशक अंबिया महफूज है लेकिन उनका दीन महफूज, बोलिए किसी भी नबी का दीन आज महफूज है नहीं। हजरत ईसा का दीन क्या असली हालत में है? हजरत मूसा का है, जबकि यहूदी है, नसरानी है, लेकिन उनका दीन सही हालत में मौजूद नहीं है। लेकिन इस्लाम जैसा आया था, बोलिए ना, वैसा है और कयामत तक वैसा ही। जैसा कुरान आया था वैसा है और कयामत तक ऐसा ही। रसूल का फरमान जैसा था वैसा ही है और कयामत तक रसूल का फरमान हदीस की जबान में वैसा ही। बोलिए ना, रसूल का दीन कल था, आज है और कल भी रहेगा। ऐ उम्मत मुस्तफा, अल्लाह का वादा है कि महबूब मैं तुम्हें भी बचाऊंगा और तुम पर नाजिल शुदा शरीयत को भी बचाऊंगा। वाह वाह वाह। आज शरीयत बच रही है, याद रखिएगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। मिटाने की लाख कोशिशें की जाती हैं लेकिन इस्लाम दिन ब दिन उभर करके सामने आता है। रोज अफजल तरक्की कर रहा है, इस्लाम तरक्की कर रहा है। ईमान वालों, आखिरी जुमला कह के मैं अपनी तकरीर को बिल्कुल समेट देता हूं। अगर चाहिए मजमून 2-2 घंटे 2-4 दिन बोलने के लिए है, इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने फिर साथ दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बचाने का वादा किया है। मौला कुरान बचाएगा। ऐ बंदो, तुम तालिए कुरान बन जाओ, अल्लाह कुरान बचाएगा तो कुरान का हिफ्ज करने वाला हाफिज भी बचाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज आज है कि नहीं है? मौला अपने महबूब पर जो नमाज उतारी है, परवरदिगारे आलम उस नमाज की जिम्मेदारी लेता है। बोलो ना, उस नमाज की, उस शरीयत की जिम्मेदारी लेता है। तुम बचना चाहते हो, मोमिन हो तो नमाजी बन जाओ। बोलिए ना, क्या बन जाओ? नमाजी बन जाओ। इस्लाम का दामन हाथ में थामो, मौला इस्लाम बचाएगा। उसके सिले में परवरदिगार आपकी भी हिफाजत फरमाएगा। शरीयत इस्लामिया के सांचे में ढल जाओ, इस्लाम के पैकर में डूब जाओ। अल्लाह के महबूब की शरीयत को अपनी जिंदगी का महवर बना लो। अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के रसूल और अल्लाह रसूल के फरमान पर अमल करने में गुजारने का तहैया कर लो। आपके रब का वादा है कि कयामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। बोलिए, कयामत तक इस्लाम। इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या नमाज इस्लाम नहीं है? रोजा इस्लाम नहीं है? हज इस्लाम नहीं है? ज़कात इस्लाम नहीं है? बोलिए ना, क्या तिलावत कुरान इस्लाम नहीं है? अल्लाह रसूल का फरमान क्या इस्लाम नहीं है? कुरान पाक की आयतें क्या इस्लाम का हिस्सा नहीं है? अगर है तो अल्लाह इस्लाम बचाएगा। सुनिएगा, अल्लाह नमाज बचाएगा तो नमाज का वजूद बगैर नमाजी के है? बोलिए, इस वक्त यहां कहीं नमाज है क्या? और एक आदमी मुसल्ला बिछा के अल्लाह अकबर कहने की नियत बांध ले, मैं पूछूं आपसे यहां नमाज है? हाँ है। बोलिए,
ज़कात देने वाला ना हो तो कहीं ज़कात का वजूद है? मसाला तो है कि 2.5% 40वां हिस्सा अपनी कमाई का निकालो, मदरसे को, बेवाओं को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मदरसे में पढ़ने वाले जो तलबा हैं उन पर, जो मसरफ हैं उन पर खर्च करो, ज़कात दो। देने वाला ही ना हो तो ये ज़कात का लेना देना मिलेगा नहीं। बोलिए ना, मिलेगा? और रब का वादा क्या है? रब इस्लाम को बचाएगा। बचना है, इस्लाम के सांचे में ढल जाओ। वाह 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 वाह। बचना है, इस्लाम के पैकर में आ जाओ। बचना है, अल्लाह और रसूल के फरामीन को अपने जिंदगी के आमाल नामे में ढाल लो कि हमें चलना है तो शरीयत की पाबंदी पर, हमें उठना है तो शरीयत की पाबंदी में, हमें सोना है तो शरीयत के दायरे में, हमें जो कुछ करना है दुनिया में रह के एक मुसलमान बन करके। और मुसलमान वही करता है, सही माना में मुसलमान वही करता है जो अल्लाह के रसूल के फरामीन कहते हैं। जी बेशक बेशक। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, सफीना जाके किनारे से लुक तो सकता है, हवा के रुख पे चलो, बात बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। मौला ताला हमको, आपको, सबको अल्लाह के महबूब का सच्चा शहदाई बनाए और नक्शे कदमे रसूल पर चलकर इत्तेबाए महबूब में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मुमकिन है कोई खता हुई हो, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आप गवाह रहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आइए मिल करके पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।